अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। आज बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट सिचुएशन, जो रियल स्टेट की इस वक्त सिचुएशन है, इसके बारे में बात करेंगे। इस वक्त ओवरऑल बहरिया टाउन में अपार्टमेंट्स की बुकिंग ज़ोरों शोर पे है। जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं प्राइवेट बिल्डर्स दे रहे हैं। पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स के नाम से हैं। पैरागॉन के ऑलरेडी जो अपार्टमेंट्स इंस्टॉलमेंट पे चल रहे हैं, डेस्कॉन के चल रहे हैं, और दीगर कई सारे प्रोजेक्ट जो लिबर्टी कमर्शियल 1-2 में मेन जना एवेन्यू के ऊपर और दीगर जगहों पे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं जिसमें अपार्टमेंट्स की बुकिंग है। थीम पार्क कमर्शियल में है, इसकी बुकिंग ज़ोरों शोर पे चल रही है। इस वक्त लोग ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रॉपर्टीज़, यानी रेडी टू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन प्रॉपर्टीज़ को बुकिंग करवाने की तरफ लोगों की तवज्जो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि एनी हाउ लोग अब बहरिया टाउन में शिफ्टिंग की तरफ प्लान कर रहे हैं, ये शिफ्ट करना चाह रहे हैं। अब लोगों ने बहरिया टाउन को सीरियसली कंसीडर करना शुरू कर दिया है ताकि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में वो लोग यहाँ पे अपनी रिहाइश कर सकें। इसके साथ साथ अभी जो करंट मार्केट ट्रेंड्स हैं उसमें टॉप ऑफ द लाइन अपार्टमेंट्स की बुकिंग चल रही है। सेकंड, शॉप्स या कमर्शियल एरियाज़ की बुकिंग है। और तीसरे नंबर पे विलाज यानी प्लॉट्स और विलाज आ जाते हैं कि लोग प्लॉट्स, पीस ऑफ लैंड परचेज़ करते हैं और इसके साथ साथ उस पे घरों की कंस्ट्रक्शन की तरफ आ रहे हैं। जो बने बनाए घर थे उनकी ऑलरेडी मार्केट काफ़ी बढ़ चुकी है, उसकी ट्रांजैक्शन कम बजट के लोग नहीं कर रहे इस वक्त। सिर्फ वही कस्टमर कर रहे हैं जो फॉरेन शिफ्टिंग चाहते हैं। और इसके लिए मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जो कम पेमेंट, कम बजट वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसे लो कॉस्ट स्कीम भी कहा जा रहा है, बेरिया ग्रीन्स के नाम से। बेरिया ग्रीन्स में इस वक्त अच्छी खासी सेल परचेज चल रही है, क्योंकि 75 यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन है। यहाँ पर 4 बेडरूम अकोमोडेशन घर बन जाता है। और इसकी मॉडल स्ट्रीट, मॉडल हाउस, हर चीज़ की वीडियोस हमने बना के अपने चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे हम लोगों ने अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। मज़ीद जो सबसे अहम बात है इस वक्त, वो ये कि बैरिया टाउन में इंस्टॉलमेंट पे लोग आना चाह रहे हैं। जो सबसे कम बजट की चीज़ है और इंस्टॉलमेंट पर भी है, वो 75 यार्ड्स के ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो ख़ासकर बैरिया ग्रीन्स के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरफ लोगों की इन्वेस्टमेंट है। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि ये इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या सिक्योर है, या डेवलपमेंट ऑन साइट हो रही है या नहीं, तो इस मामले में मैंने बड़े क्लियर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि बहरिया टाउन ने जितना अग्रेसिवली इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, ये स्टिल कर रहे हैं। शायद ही बहरिया टाउन ने किसी प्रोजेक्ट पे इतना काम किया होगा, क्योंकि दूर दराज ज़रूर है। मैंने हमेशा इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा है, लेकिन अब जिस तरह काम हो रहा है तो शायद वो लॉन्ग टर्म जो मैं 8-10 साल सोचता था, अब वो 4-5 साल पे आ जाएगी बात। क्योंकि स्पोर्ट सिटी सेंटर में आ जाएगा और जिना एवेन्यू से आगे ट्रैवल करते जाते हैं तो बैरिया ग्रीन्स तक का ये फासला सारा सिमट जाएगा। क्योंकि ओवरऑल जो इस वक्त बैरिया टाउन का मेन गेट है सुपर हाईवे पे, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली कोई 35 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बनेगा बैरिया ग्रीन्स का। लेकिन ओवरऑल इसके ऑल्टरनेट रूट्स निकलने एक्सपेक्टेड हैं इस तरफ से। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। और इसकी सेल परचेज़ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। और वो लोग जो ऑन साइट विज़िट कर चुके हैं, मेरा ख़्याल है वो इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे। मैं अल्टरनेट रूट्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ थद्दो डैम की तरफ या सुपर हाईवे की तरफ इसके रियल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों को समझ के पूरा स्टडी करके आप इन्वेस्ट करें। जहाँ तक मेरी रिकमेंडेशंस का ताल्लुक है, मैं तो बैरिया ग्रीन्स में कम बजट वाले लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ इस वक्त भी। इसके अलावा ओवरऑल बैरिया टाउन में जो आम प्लॉट्स की सेल परचेज़ है, उसकी मार्केट भी अच्छी खासी चल रही है और वो होनी भी चाहिए। उसकी रीज़न के ऑलमोस्ट 98% एरियाज़ में बैरिया टाउन ने पोजेसन हैंड ओवर कर दिया। आप घरों की तमीर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का फेज़ शुरू हो चुका है। और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो इसके साथ साथ जो बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो वो लोग जो ज़मीनी घर यानी इंडिपेंडेंट घर नहीं बना सकते या जिनका बजट कम है, वो लोग अपार्टमेंट्स की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। और इस वक्त इसीलिए मैंने इस सारे वीडियो मैसेज के आगाज़ में ये बात मेंशन की
کہ اس وقت ٹاپ آف دا لائن بحریہ ٹاؤن میں جو چیز چل رہی ہے وہ اپارٹمنٹس کی بکنگ ہے. اور اپارٹمنٹس کی بکنگ کے لیے پرائیویٹ پروجیکٹس جو پیراگون گولف ویو اپارٹمنٹس ہیں، پیراگون کے ویسے سمپل اپارٹمنٹس اس سے پہلے دیے گئے ہیں فشنگ 17 میں، ڈیسکون کے اپارٹمنٹس ہیں. ان ساری کمپنیز کو آپ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں، اور آپ لوگ اس میں بکنگ لے سکتے ہیں. اور دیگر جو پرائیویٹ پروجیکٹس ہیں ان پروجیکٹس کے بارے میں جب بھی آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہوں یا چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہوں تو آپ لوگ پی پی ایل ٹیم کی ان ایفرٹس کو یا ان ویڈیوز کو سننا یا دیکھنا نہ بھولیے، جن کو ہم لوگوں نے پوری ریسرچ کے بعد بنایا ہے. ڈاکومنٹیشن کے لیے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ ڈاکومنٹیشن آپ نے کیا ڈیمانڈ کرنے ہیں اور کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے ان پرائیویٹ بلڈرز کو پرکھنے کے لیے. تو ان ساری چیزوں کو آپ لازمی کنسیڈر کریں. مزید اوور آل جو مارکیٹ کے ٹرینڈز جس طرف بھی ہوتے رہتے ہیں اور کرنٹ مارکیٹ کیسے چل رہی ہے اس سے متعلق فردر سیریز آف ویڈیوز انشاءاللہ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. اور وہ پروجیکٹ جو آج سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے کنسٹرکشن کے فیز میں شروع ہوئے تھے، آج ان کا کیا سٹیٹس ہے اس کے بارے میں بھی ہم لوگ اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ اچھے پیج سے ان چیزوں کا آغاز کر رہے ہیں. آپ لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو کرتے رہیے گا. مزید انفارمیشن اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان پراپرٹی لیڈرز. تھینک یو سو مچ.